हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद और मस्त होंगे और बेहतर तरीक़ा से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं विकास सर और वेलकम करता हूं आपको आपके इंस्पायर स्टडी 2.0 पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इकाई 5 लेसन 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 1 पे बढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, फैक्ट्री प्रणाली के किन्हीं दो कारण निम्नलिखित है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, कारण जो है वह निम्नलिखित है। क, मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार। ख नंबर, फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीय मजदूरों की उपलब्धता। यही फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पूंजीपतियों को अपने उद्योग धंधों को चलाने तथा उससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए वैज्ञानिक, कुशल, सुशिक्षित शिल्पी, प्रबंधक, वकील एवं प्रचारक आदि की आवश्यकता पड़ी। इसी आवश्यकता ने एक शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया जो बुर्जुआ वर्ग कहलाया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में मेरे प्यारे बच्चों, 18वीं शताब्दी में भारत में मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। क्या थे, कौन कौन से थे मुख्य उद्योग। तो मेरे प्यारे बच्चों, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग गृह उद्योग यानी कपड़ा, कंबल, गुड़, तंबाकू उद्योग के रूप में चलते थे। 1850 से 1950 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, नए नए मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुएं हाथों से उत्पादित वस्तुओं से सस्ता होता था। बड़े उद्योगों के सामने कुटीर उद्योग टिक नहीं पाए और पतन के कगार पर पहुंच गए। कुटीर उद्योगों को इस प्रकार पतन होने को निरुद्योगीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई थी। इस आयोग का उद्देश्य देश के निर्माण उद्योग का विकास करना एवं उससे उचित दिशा देना। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, लघु उत्तरीय। मेरे प्यारे बच्चों, अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो मानव श्रम के स्थान पर बड़ी संख्या में नई नई मशीनों के प्रयोग द्वारा वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना औद्योगिकरण कहलाता है। इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। इसके प्रेरक तत्वों के रूप में मशीनों के अलावा पूंजी निवेश, विस्तृत बाजार, परिवहन तंत्र एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योग के मालिक और मजदूर बन गए थे। यानी कहने का मतलब, औद्योगिकरण से पहले जितने भी गृह उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे, वह क्या हो गया था, पतन हो गया था। और औद्योगिकरण से मशीनों एवं यंत्रों के सामने हस्त निर्मित यानी हाथों से जो हाथ वाली जो उद्योग थी उसका विकास संभव नहीं हो पाया। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार कर दिया। इनकी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर होने लगी। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन कष्टमय था। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका के साधनों को समाप्त कर दिया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, स्लमपति की शुरुआत कैसे हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिकरण के कारण स्लमपति की शुरुआत हुई। मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में रहने को बाध्य थे जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। स्त्री हो या पुरुष सभी को खुले में सो जाना पड़ता था। इस कारण गंदगी बढ़ने लगी और लोग तरह तरह के रोगों का शिकार होने लगे। मनुष्य अपने निवास के लिए अच्छी सुविधापूर्ण व्यवस्था करने में असमर्थ थे क्योंकि
पूंजीपति द्वारा इनका बुरी तरह से शोषण किया गया था। इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की और इस तरह इस्लामपति की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य था कि मजदूरों को उनकी क्षमता के हिसाब से मजदूरी निश्चित हो ताकि पूंजीपति उनका शोषण नहीं कर सके और उचित मजदूरी से अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से कर सके। इसलिए न्यूनतम मजदूरी पारित करने के यह मुख्य उद्देश्य थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की। कैसे? तो औद्योगिकरण के लिए जितनी मशीनें बनी या जिसके बनने की कल्पना की गई वे सब लोहे से ही बन सकती थी। इन मशीनों से काम लेने में कोयले की मदद ली जाती थी। इन दोनों खनिजों ने औद्योगिकरण को गति ही नहीं बल्कि स्थायित्व भी प्रदान किया। इन दोनों खनिजों का लाभ उठाकर विश्व को अनेक सुविधाएं की वस्तुएं प्रदान की गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिए। मिलेंगे कल चैप्टर 6 के साथ। जब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।